गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैथिली षडगुप्त। मैथिली षडगुप्त का कैकेयी का अनुताप मैंने कल कंप्लीट करा दिया था। अब आता है गीत। गीत मैं कल पढ़ा ही रही थी आपको। तो गीत में कहते लिखा हुआ है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो लिखा हुआ है कि निरख सखी ये खंजन आई। निरख सखी ये खंजन आई। वर्षा ऋतु जो है समाप्त हो चुकी है। आप देखेंगे प्रसंग में वर्षा समाप्त हो गई है और शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। विरहणी उर्मिला, जो विरहणी उर्मिला है, भगवान मतलब राम के साथ में लक्ष्मण जी जो हैं वन चले गए हैं, तो पीछे से वो उर्मिला जो है अकेली रह जाती है। तो विरहणी है वो, मतलब विरह की मारी हुई है। तो कहते हैं कि विरहणी उर्मिला जो है शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। तो कहती है कि निरख सखी ये खंजन आई। कहती है हे सखी इधर देखो, खंजन पक्षी आ गए हैं। ये खंजन आए, खंजन पक्षी आ गए। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई। रंजन मानक प्रयोग किया गया है पति के लिए। तो वो कहती है इन मतलब कहती है हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने। फेरे उन मेरे रंजन ने, मुझे आनंद देने वाले प्रीतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में, खंजन आए इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले नेत्रों को नयन इधर मन भाई। सुंदर लगने वाले नेत्रों को मेरी ओर घुमा दिया है। अपने नेत्र जो हैं मेरी ओर घुमा दिए हैं, मतलब खंजन पक्षी की तरह सुंदर लगने वाले नेत्रों को मेरी ओर घुमा दिया है। नयन इधर मन भाई, खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले नेत्रों को, अपने नेत्रों को मतलब अपने नेत्रों को मेरी ओर घुमा दिया है। फैला उनके तन का तप, फैला उनके तन का तप, चारों तरफ जो मतलब गर्मी फैली हुई है। तो ये उनके मतलब कहते जो चारों ओर धूप फैली, धूप है, ये उनकी शरीर की तपस्या के कारण, जो लोग तप कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के, तो वो उनके शरीर की तपस्या के कारण चारों तरफ गर्मी फैली हुई है। मन से सर सरसाए, और उनके मन की सरसता, मन से सर सरसाए, सर माने होता है तालाब और मन माने होता है मन। तो मन से सर सरसाए, तो उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, स्निग्धता माना स्निग्धता होता है, स्निग्ध मतलब होता है चिकनाता, चिकनापन मतलब कोमलता। तो मन से सर सरसाए, मन की स्निग्धता और सरसता के कारण, मन की सरसता के कारण और स्निग्धता के कारण सरोवर में, कमल के सरोवर जो हैं कमल के फूलों से खिल उठे। मन से सर सरसाई, मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे। घूमे वे इस ओर यहाँ, ये हंस यहाँ वे आए। वो कहते हैं जब वे वहाँ पर बाग में कहीं मंद मंद गति से कहीं चल रहे होंगे, तो कल्पना करती है, मतलब कौन उर्मिला कहती है कि करके ध्यान नहीं, घूमे वे इस ओर वहाँ, मतलब बाग या बगीचे में, उद्यान में, वो धीरे धीरे मंद मंद गति से चल रहे होंगे। उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ पर उड़ करके आ गए। ठीक है, मन जो है मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ पर उड़ करके आ गए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए। प्रीतम वन में मेरी याद करके, प्रीतम जो है वो सोचती है कि करके ध्यान आज इस जन का मतलब मेरा, उर्मिला कहती है कि मेरा आज उन्होंने ध्यान किया होगा, मुझको याद किया होगा, याद करके वे निश्चय ही मुस्कुराए होंगे। तभी तो मतलब वो मुस्कुराए होंगे, तभी तो यहाँ पर कमल के फूल खिल उठे। फूल उठे हैं कमल, फूल उठे हैं कमल, आज ये कमल के फूल खिल उठे हैं
अधर से ये बंदूक सुहाई। और लाल रंग के बंदूक के फूल, बंदूक का कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो कहते हैं कि लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। समझ आया? फूल उठे हैं कमल निश्चय वे मुस्कुराए, आज वो मुस्कुरा रहे होंगे, इसीलिए कमल के फूल उठे हैं कमल, इसलिए ये कमल के फूल आज खिल गए हैं। अधर से ये बंदूक सुहाई, बंदूक का फूल जो होता है लाल रंग का होता है। तो कहते हैं बंदूक के लाल फूलों के समान, बंदूक के लाल फूलों के समान प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। मतलब बंदूक के फूल जो हैं प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाई। उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, बहुत बड़े भाग थे जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भलाई। नभने मतलब आकाश ने तुम्हारे स्वागत के लिए, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में मोती आ रहे, मोती कौन से, ओस की बूंदों के रूप में, जो मोती मोती सवेरे दिखाई देते हैं, ओस की बूंदें पड़ी दिखाई देती हैं, वैसा प्रतीत होता है जैसे मोती है। तो आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती जो हैं तुम पर निछावर कर दिए हैं। मोती वारे लोग असंख्य मोती तुम पर निछावर कर दिए हैं। ये अश्रु अर्घ भलाए जो ने, और क्या होता है, अश्रु अर्घ भलाए, और ये मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अश्रु अर्घ भला, अश्रु माने आंसू जो हैं अर्घ लेकर, आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हैं। नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भलाए, आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती जो हैं तुम पर निछावर कर दिए हैं, जो, और ये मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हैं, आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत हैं। ठीक है, आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत है। तो देखिएगा अब इसमें इसका काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है। तो काव्यगत सौंदर्य में लिखते हैं कि भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, मतलब खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। और अलंकार जो है रूपक अलंकार है। रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, मतलब योग श्रृंगार है। और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है। और छंद कैसा है, गेय पद। गीत लिखा है ना, गीत मतलब गाने वाला पद, गेय पद। क्या लिखेंगे, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा जो है साहित्यिक शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। रस वियोग श्रृंगार है। और अलंकार रूपक है। और छंद जो है गेय पद। गीत लिखा है तो छंद जो है गेय पद कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन मतलब पहला वाला जो है निरख सखी ये खंजन आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको। कहती है शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में। तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है मैं देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है शिशिर ना फिर गिर वन में। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर ऋतु, उर्मिला कहती मतलब वियोग से पीड़ित है, तो विरह से जो पीड़ित है, उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है शिशिर ना फिर गिर वन में। हे उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम। शिशिर न फिर गिर वन में,
तू पर्वतों में और वनों में मत घूम। गिरि माने पर्वत और वन मीन्स वन, जंगलों में मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। वो कहती है तुम्हें कितना पतझड़ चाहिए, तुझे कितना पतझड़ चाहिए। मतलब जब पतझड़ ऋतु आती है, बसंत ऋतु के बाद जब पतझड़ की ऋतु आती है तो क्या होता है, पेड़ों से सारे पत्ते जो है नीचे गिर जाते हैं। तो वो कहती है तुम्हें कितना पतझड़ चाहिए, मैं तुम्हें अपने इस शरीर से ही दे दूँगी। मैं तुम्हें अपने इस शरीर से ही, मैं मतलब पतझड़ तुम्हें कितना चाहिए या तुम्हें कितने पत्ते चाहिए, मैं तुझे अपने इस नंदन वन के समान इस शरीर से ही दे दूँगी। क्यों? उसके कहने का तात्पर्य है कि पतझड़ में क्या होता है, वृक्षों के पत्ते जो हैं नीचे गिर जाते हैं, झड़ते रहते हैं। तो उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत कर देती है। अपने शरीर के जो उसके विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंगों को वो पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मतलब पत्तों के रूप में प्रस्तुत करती है। तो आगे लिखा है कितना कंपन तुझे चाहिए वियोग के कारण। कहते हैं वियोग के कारण मतलब पेड़ जब होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ कंपन कांपते रहते हैं। तो कहती है कि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान कैसे पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। तो वो कहती है तुम्हें कितनी कपकपी चाहिए, तू मेरे इस शरीर से ही ले ले। क्योंकि वो कहती है कि पति के वियोग के कारण मैं हमेशा क्या कहती हूँ, हमेशा कांपती ही रहती हूँ। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में। सखी, ये सखी जो है मुझको बता रही है, पांडुरता मतलब होता है पीलेपन की तेरे चेहरे पर, तेरे मुखमंडल पर कोई भी कमी नहीं है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव अनन्य, तेरे मुख में पीलेपन की कोई भी कमी नहीं है ना, पीलेपन की कोई भी कमी नहीं है। तो यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तुम मेरे मुख से ही ले ले। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में। तो यदि तू, कहते हैं हे वीर जमा दे, हे भाई यदि तू अपने मन रूपी पात्र में, मानस भाजन में सोता है पात्र में सोता है बर्तन। यदि तू अपने मन रूपी बर्तन में मेरे नेत्रों के जल को नयन नीर जमा दे। तो कहते हैं हे वीर यदि तू मेरे मानस भाजन में मतलब मन रूपी पात्र में मेरे नयनों के नीर को जमा दे, तो मोती सा मैं किंचना रखूँ उसको मन में। तो मोती के समान अपने आंसुओं को, तो कहती है कि मैं मतलब नेत्रों के जल को यदि तू जमा दे तो मैं उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझ करके सुरक्षित रख लूँगी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, यदि तू अपने मन रूपी पात्र में नैनों के नीर को यदि तू जमा दे, नैनों के नीर को यदि तू जमा दे तो क्या करूँगी, तो मोती सा मैं अकिंचना मतलब होता है गरीब जो व्यक्ति होता है। तो कहते हैं तो मैं गरीब उस मोती को बहुमूल्य समझ करके, अकिंचना रखूं बहुमूल्य समझ करके अपने मन में सुरक्षित कर लूँगी। मतलब मोती सा बहुमूल्य समझ करके मैं अपने मन में उसको सुरक्षित रखूँगी। अर्थात क्या करेगा, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूँ उसको मन में। हंसी गई, उर्मिला आगे कहती है हंसी गई, मतलब मेरे पति चले गए हैं बाहर 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो वो कहती है हंसी तो मेरी चली ही गई है, रो भी ना सकूं और मैं रो भी नहीं सकती हूँ, मतलब मैं हंस भी नहीं सकती हूँ, रो भी नहीं सकती हूँ मैं अपने इस जीवन में। तो कहती है ये जो मेरा जीवन है इसमें मैं ना हंस सकती हूँ और ना मैं रो सकती हूँ। तो उत्कंठा है, तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरे अंदर ये जानने की इच्छा है, तो देखूँ फिर क्या हो भाव भुवन। तो मैं ये जानने की मेरी इच्छा है इस भाव रूपी संसार में, भास भुवन माने होता है संसार, तो फिर तो इस भाव रूपी संसार में मेरी
क्या दशा होगी? जब व्यक्ति हंस भी ना पाए और जब व्यक्ति रो भी ना पाए। जब व्यक्ति हंस भी ना पाए और रो भी ना पाए, मतलब रोना भी छिन जाए और उसका हंसना भी छिन जाए, तो इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल उत्पन्न हो जाएगी, या मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न हो जाएंगे, या मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अब इसमें देखिएगा काव्यगत सौंदर्य में पहले तो है, मतलब इस छंद में जो बताया गया है कि पीले पत्तों का गिरना तक कांपती रहती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से व्यथित है जो उर्मिला और शिशिरकालीन जो पतझड़ है, पत्ते गिरते रहते हैं, तो उसका मतलब इसमें रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। और भाषा वही है, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। शैली इसमें है मुक्तक शैली, और अलंकार जो है एक तो रूपक अलंकार लिख दीजिएगा, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। रूपक अलंकार और लिखते हैं मानवीकरण अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। और छंद कैसा है? छंद वही है गेय पद। छंद क्या है? गेय पद। जैसे ये यहाँ पर लिखा है निज नंदन में, लिखा है इसमें निज नंदन में ना और ना, नयन नीर, है ना। तो यहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार, मतलब मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, और इसके बाद में आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार का इसमें वर्णन किया गया। निरख सखी ये खंजन आए, शिशिर न फिर गिरी वन में। तो ये दो हो गए हैं। आगे लिखिएगा, लिखा है मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। कौन कहता है? उर्मिला कहती है। उर्मिला कहती है कि मुझे फूल मत मारो। कहते हैं बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु का सुहावना समय आ गया है। चारों ओर कमल के फूल जो हैं खिल रहे हैं, परंतु विरहणी जो उर्मिला है उसका बसंत ऋतु का फूलों का रंग रूप जो है, फूल जो भी खिल रहे हैं उसको वो देख करके कष्टकारी प्रतीत हो रहे हैं। क्यों कष्टकारी प्रतीत हो रहे हैं? इसलिए कि उनका जो पति है लक्ष्मण, वो मतलब बाहर गए हुए हैं, वो तो राम के साथ वन चले गए हैं ना। तो वो विरहणी आत्मा जो है, कहते हैं बसंत ऋतु का समय आ गया है ना। बसंत ऋतु का अच्छा सुहावना समय होता है और चारों ओर फूल खिल गए हैं, परंतु विरहणी उर्मिला को बसंत ऋतु का ये फूल और पत्तों का खिलना जो है कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं व्याख्या। लिखा है मुझे फूल मत मारो। उर्मिला जो है काम से व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती है। कामदेव से प्रार्थना करती है कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्पबाणों से घायल मत करो, मुझे फूल मत मारो। कामदेव से मतलब काम से व्यथित होकर के उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है कि मुझे फूल मत मारो, मतलब मुझे अपने पुष्पबाणों से घायल मत करो। मैं एक अबला स्त्री हूँ और बाला वियोगिनी, और मैं एक वियोगिनी भी स्त्री हूँ। कुछ तो दया विचार। कहती है कि मैं तो एक अबला हूँ और दूसरी क्या हूँ? मैं एक युवती हूँ। कुछ तो दया विचारो। और तीसरी मैं क्या हूँ? वियोगिनी हूँ। मैं अबला हूँ, बाला हूँ, मतलब और वियोगिनी भी स्त्री हूँ। तो कुछ तो दया विचारो। इसलिए मेरी इस दशा को देख करके मेरे ऊपर तुम कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। होकर मधु के मीत, मधु मतलब तुम, मधु माने होता है बसंत। तुम वैसे तो बसंत के मित्र हो, बसंत ऋतु के मित्र हो, तुम बसंत के मित्र हो। और मदन पटु, तुम बसंत ऋतु के मित्र हो। मीत माने होता है मित्र, और मदन मीन्स होता है कामदेव, पटु मीन्स क्या होता है? मधु के मीत मदन पटु। तो मधु के मीत मतलब बसंत हो गया, मदन माने कामदेव हो गया, पटु माने चतुर हो गया,
है ना। और कटु गरल न गारो, कटु गरल का मतलब होता है कड़वा विष, कड़वा विष। तो कहते हैं कि तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, चतुर हो, इसलिए मतलब बसंत ऋतु के मित्र हो और तुम चतुर भी हो। तुम कटु गरल न गारो, इसलिए तुम मुझ पर विष के बाणों की वर्षा मत करो। कटु गरल मतलब होता है विष के बाण, मतलब कहते हैं जो विष होता है कड़वा। तो कहते हैं कि होकर मधु के मीत मदन, तुम कामदेव के मित्र हो, बड़े चतुर हो, तुम विष के बाणों की वर्षा मत करो। मुझे विकलता, तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, है ना। तो कहते हैं मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। उर्मिला कहती है कि तुम जो पुष्प के बाणों से मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हो, उससे मुझे क्या होता है, व्याकुलता, मेरा मन जो है व्याकुल हो जाता है। तुम्हें विफलता और तुम्हें असफलता हाथ लगती है। तुम्हें व्याकुलता मतलब मैं विकल हो जाती हूँ, और तुम्हें विफलता और तुम्हें व्याकुलता, असफलता हाथ लगती है। ठहरो कहती है तुम रुक जाओ, श्रम परिहारो मतलब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, श्रम परिहारो तुम बहुत मतलब थोड़ी देर विश्राम कर लो, तुम थक गए हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं भोगनी ये मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, जो मैं कोई मतलब मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ। वो कहती है कि मैं कोई वियोगनी स्त्री नहीं हूँ। मतलब उसका कहने का मतलब है कि तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझे अपने व्रत और संयम से नहीं डिगा पाओगे। मतलब श्रम परिहार को कहती है, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और थकावट मिटा लो, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मुझे अपने लाभ प्रयत्न करने पर भी अपने व्रत और संयम से तुम मुझे डिगा नहीं पाओगे। नहीं भोगनी ये मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ। कहती है मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, विलासिनी स्त्री नहीं हूँ, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए, जिसे अपने जाल में जो तुम जाल पसारो, जो तुमने अपने जाल में फंसाने के लिए इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र बिहारू, यदि तुम्हारे में कुछ बल है, मतलब यदि तुम्हारे में कोई शक्ति है, तो तुम शिव नेत्र के समान सिंदूर, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। तो कहती यदि तुम्हारे में कुछ बल है तो क्या करो, बल हो या तुम्हारे में कोई शक्ति हो, तुम शिव नेत्र के समान हर नेत्र निहारो, तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को दूर करने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, मारे हर नेत्र निहारो मतलब शिव के नेत्रों को देखो। तो कहती है यदि तुम में शक्ति है, यदि तुम में शक्ति है तो नेत्र के समान, यदि तुम में शक्ति है तो हर नेत्र, तो तुम शिव नेत्रों के समान बाधाओं को दूर करने वाले, शिव नेत्रों के समान बाधाओं को दूर करने वाले मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो, मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो। लो रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, यदि तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर बहुत घमंड है, यदि मतलब कहती है कि कामदेव यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है। उर्मिला आगे क्या कहती है, रूप दर्प यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर निछावर कर दो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, यदि तुम्हें अपने रूप का, कामदेव से कहती है यदि तुम्हें अपने रूप का घमंड है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर निछावर कर दो, ठीक पति पर निछावर कर दो, और लो मेरी ये चरण धूल उस रति के सिर पर ढारो। और यदि तुम्हें इस बात का यदि घमंड है कि तुम्हारी स्त्री जो रति है, रति के सिर पर ढारो, यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि हमारी पत्नी है जो रति वो बहुत सुंदर है, तो तुम क्या करो, तुम मेरे इस चरणों की धूल को ले जा करके, तुम मेरे इस चरणों की धूल को ले जा करके रति के सिर पर जा करके रख दो।
तब भी तुम मुझे कभी विचलित करने में सफल ना हो सकोगे। कहती है तभी भी तुम मुझे कभी भी विचलित करने में सफल नहीं हो पाओगे। देखिए लिखा है, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, यदि तुम में शक्ति है तो शिव नेत्रों के समान बाधाओं को दूर करने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। कहती कामदेव से कहती है उर्मिला, कहती है कि यदि तुम्हें अपने रूप का अधिक घमंड है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर जाकर के निछावर कर दो। लो मेरी यह चरण धूल उस रति के सिर पर भारो। और यदि तुम्हें ये लगता है कि मेरी जो है पत्नी जो है रति जो है बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो तुम मेरे इस चरणों की धूल को ले जा करके रति के सिर पर जा करके रख दो। तभी भी तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तभी भी तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक, तो इसमें देखिएगा, इसमें कहते हैं कामदेव से प्रताड़ित है जो उर्मिला, उसे ना सताने के लिए मतलब अन्य विनय करती है। मतलब कामदेव के द्वारा जो प्रताड़ित है उर्मिला कामदेव से बार बार उसे ना सताने के लिए बार बार उससे प्रार्थना करती है। ठीक है, और शैली इसमें है मुक्तक। अलंकार है श्रेष्ठ अलंकार। ठीक है, अलंकार श्रेष्ठ अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है, रस वही वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है, और छंद है गेय पद। छंद क्या है? गेय पद। मतलब इसमें श्लेष, रूपक और अनुप्रास नहीं, श्लेष, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग है। श्लेष, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब देखिएगा लास्ट में लिखा है, यही आता है इस मन में, छोड़ धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन, यही आता है इस मन। एक मिनट, देखिएगा, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। देखिए उर्मिला जो है कहती है यही आता है इस मन में। वो कहती है कि बार बार मेरे मन में एक यही बात आती है, क्या? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। वो कहती है कि अब मेरे मन में बार बार यही आता है कि मैं ये सारे राजमहल को छोड़ करके कहाँ जा कर के रहूँ? मैं भी उसी वन में जा कर के रहूँ कि जहाँ पर मेरे प्रीतम रहते हैं, जहाँ मेरे प्रीतम रहते हैं। ठीक है ना, प्रिय के रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। वो कहती है कि मैं प्रिय के व्रत में, जो उन्होंने व्रत धारण किया है, मतलब जो उन्होंने व्रत धारण किया है, मैं उनके व्रत में विघ्न नहीं बनना चाहती। रहूं निकट भी दूर, वो कहती है कि मैं उनके पास भी रहना चाहती हूँ और मैं उनसे दूर भी रहना चाहती हूँ। मैं उनसे पास भी रहना चाहती हूँ और उनके मतलब पास भी रहना चाहती हूँ और उनसे दूर दूर भी रहना चाहती हूँ।
क्यों? प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। वो कहती हैं कि मेरी जो विरह व्यथा है वो यथावत बनी रहे, जैसी है वैसी ही बनी रहे, परंतु साथ ही साथ उसका भरपूर समाधान भी होता है। मतलब वो चाहती है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, लेकिन किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके मैं अपनी व्यथा को दूर करती रहूं। मतलब लिखा है व्यथा रही पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। वो चाहती हैं कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, लेकिन बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरहता को मैं दूर करती रहूं, आनंदित होती रहूं। तो लिखा है हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष डूबा हो मेरे में। वो कहती है कि मेरे मन में बार बार यही आता है कि मैं हर्ष डूबा हो रोदन में। हर्ष डूबा हो रोदन मतलब मैं उनको देख करके खुश भी होती रहूं, मतलब व्यथा भी रहे और साथ साथ में आनंदित भी होता है। यही आता है इस मन में, मेरे मन में बार बार यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। उर्मिला कहती है कि मैं वहाँ जा करके वन में जा करके रहती हूँ, तो क्या बीच बीच में जो झुरमुट की ओट में उन्होंने अपनी जो कुटिया बनाई हुई है, तो कहती है मैं उन जो बाँस की जो उससे बनाई जाती है, तो वो कहती है कि मैं बीच बीच में जा करके कभी कभी बीच में जा करके मैं उन्हें उन झुरमुट की ओट से उनको मैं देख सकती हूँ, देख लूँ। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, और जब वे वहाँ से चले जाएं तो मैं उसी धूल में उसी धूल में लौट जाऊँ। मतलब वो अपने प्रीतम का सानिध्य पाना चाहती है, तो वो कहती है कि मैं उसी धूल में लौट करके अपने मन की व्यथा को धीरे धीरे रहें रत वे निज साधन में। जिस साधन की प्राप्ति के लिए वे यहाँ पर आए हैं वो बराबर उसमें लगे रहें, मैं उसमें कोई भी विघ्न बनना नहीं चाहती हूँ। यही आता है इस मन में। अब वो कहती है कि मेरे मन में इतने समय हो गया, अब मेरे मन में बार बार यही आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ ये बात। उर्मिला कहती है कि मैं यहाँ से जाते जाते और अपने मन में गाते गाते मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। क्या? धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं हो पा। धन के पीछे, इस धन के पीछे मतलब वैभव लक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य जो रहता है, इसके पीछे इस संसार में उत्पात करना, लड़ाई झगड़ा करना आपस में उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही इस संसार में जय होती है, प्रेम की ही इस संसार में जय विजय होती है। प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर सब विजय ही विजय होती है। तो कहते हैं प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही हमेशा इस संसार में जय होती है। यही आता है इस मन में, बार बार मेरे मन में यही आता है कि हमें कभी भी इस संसार में उत्पात नहीं मचाना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और मतलब उर्मिला कहती है कि मैं बार बार यही संदेश सब लोगों को देना चाहती हूँ। और उसके बाद में इसका आता है काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में भाई कि मतलब उर्मिला जो है यह संदेश देना चाहती है कि हमेशा प्रेम की ही हमेशा जीत होती है, हमेशा प्रेम की ही जीत होती है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है ना, और क्या नाम है, छंद जो है गेय पद है, बस यही सब। और ये काव्यगत सौंदर्य में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है मैथिली शब्द जो बुक है, आज आपका लेसन जो है समाप्त हो जाता है। तो इसमें हम बताते हैं आपको नंबर वन आपको लिखना है गीत में। नंबर 1 निरख सखी ये खंजन आई, और मुझे फूल मत मारो। और नंबर 3 है मुझे फूल मत मारो। और लास्ट में यही आता है इस मन में, ठीक है। सेकंड नंबर वाला जो है आप उसको छोड़ देंगे, पहला तीसरा और चौथा, ये आपको तीनों अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक बेटा। नेक्स्ट टाइम ओके बाय, थैंक यू बेटा, ठीक। आप उसको आराम से बैठ के लिख लीजिए।